कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि ईरान के तेवर 7वें आसमान पे ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अपने सारे एसेट्स को एक साथ कर दिया और ईरान कहता है मैं आखिरी जंग लड़ूंगा। और मुश्तबा खमेनी ने कहा ट्रम्प का, अरे तुम तो पेपर टाइगर हो, तुम्हारी क्या औकात है यूएस आर्मी, यूएस नेवी, तुम पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी बेसें नहीं बचा पाए, जितने तुम्हारे बेसिस थे सबको हमने हिट किया और आधे से ज्यादा को बर्बाद किया। तुम मिडिल ईस्ट को क्या बचाओगे, तुम एलाइज को क्या बचाओगे? जो अमेरिका अपने बेस नहीं बचा पाया वो एलाइज को क्या बचा पाएगा? और हम तो खैर ठीक है, हम तारा तो जो हुआ वो हुआ, मतलब हम तो मर गए, तुम्हें भी साथ में मारा है। यानी कि यूएस मिलिट्री की इस पे सवालिया निशान उठा रहा है। यही चीज यूएस के पब्लिकेशंस उठा रहे हैं, यही चीज डेमोक्रेट्स उठा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर यूएस नेवी, ये यूएस की बेसिस में कितना बड़ा नुकसान हुआ, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डैमेज यूएस बेसिस हैव गॉट एंड हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव यू लॉस्ट। पीट हेगसेथ से पूछा जा रहा, जो तो 25 या 35 बिलियन की बात कर रहा, क्या इसमें वो बेसिस का नुकसान इंक्लूडेड है या नहीं है? उसका नुकसान का गणित कौन निकालेगा? और मुश्तबा ने तंज मारा, तुम पेपर टाइगर हो। पेपर टाइगर, नेटो को पेपर टाइगर कहने वाला ट्रंप आज खुद पेपर टाइगर का ताना सह रहा है। हाय 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 हाय, कितना बुरा हुआ ट्रंप के साथ। वैसे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ट्रंप की हालत इसलिए भी टाइट है कि ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो मिशन में क्या करे, आखिरी डिसाइडिंग ब्लो क्या दे, क्या से निर्णायक युद्ध करे। 60 दिन का टाइम है, उससे पहले जीतना है। और ईरान को एक ही चीज पता, जितना मैं लड़ाई प्रोलॉन्ग करूंगा उतने अमेरिका के हौसले पस्त हो जाएंगे, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिका का जो अप्रूवल रेटिंग है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, जो होता है हमारे डेमोक्रेसीज में, वो हिलने लगते हैं। डेमोक्रेसीज में अप्रूवल रेटिंग हिलने लगते हैं। उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, उनके खिलाफ जो भी नीति और उनकी जो भी नीति है सब पानी भरने लगती है। तो जस्ट होल्ड ऑन। अमेरिका चाहता है कि आई विल होल्ड ऑन टाइट एंड स्क्वीज ईरान। ईरान कहता है इफ आई होल्ड ऑन टाइट एंड इफ आई सर्वाइव आई विल स्क्वीज अमेरिका, बिकॉज यहां तो कोई, यहाँ कोई थोड़े रिपरकशन थोड़ी होते ईरान में कोई रेटिंग थोड़ी नहीं निकली, कोई अप्रूवल थोड़ी ना, आपको जो करो ठीक करो, as long as you can survive, you are doing good. But they have to manage ratings, they have to manage securities, they have to manage share markets, they have to manage US Treasury bonds, they have to manage hell lot of things which is very very difficult to manage. ये गेम है ईरान का। अब ट्रंप का यूरोप टैरिफ की कहानी क्या? सब जरा आपको एक रंगारंग एक पोस्टर, भाई वो ट्रंप का पोस्ट दिखा दीजिए जरा, ट्रंप का पोस्ट दिखा दीजिए टीम, जो मैंने ईयू पे भेजा आपको। आइए देखिए जी, आई एम, जरा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, मजा आएगा मुझे पढ़ने में। देखिए, I am pleased to announce that based on the facts that the European Union is not complying with our fully agreed trade deal, next week I'll increase tariffs on European Union for trucks coming to United, for cars and trucks coming to Union will be increased to 25%. If it is fully understood and agreed, then if they produce cars and trucks in US plants, there will be no tariff. Many automobile trucks plants are currently under construction. Over $100 billion being invested, a record in the history of cars and truck manufacture. These plants staffed with American workers will be opening soon. There has been never anything like that what happened in America today. Thank you for your attention on the subject matter. DJT and Donald John Trump. Wow. जरा आप इसको पढ़िए, 10 सेकंड में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। पढ़ लिया आपने? सोचेगा सुमित भाई कहानी क्या? सुमित भाई कहानी है जर्मनी की, कहानी है यूरोप के साथ पंगे की। जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है चरमरा रही है। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि ट्रंप को बोला ऐसी तैसी कराए। FO यानी कि वो जो वर्ड होता है वो यूज नहीं किया, उसका मतलब वही था। ट्रंप को बोलो जाओ FO करे। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं हूं, जो मैं हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया, मैं लोगों के मैंडेट के हिसाब से यहां बैठा हूं, मुझे किसी का डिक्टेशन सुनने की आदत नहीं है। ये ट्रंप को बोला गया। अब ट्रंप है भाई। देखो जॉर्जिया मेलोनी ने इटली वेटिकन वाला पंगा किया, अगले दिन बोले सर मैं 5 शिप भेज रहा हूं सर, आप शो ऑफ खोलो। स्पेन की तो खैर वाट लग गई, स्पेन तो चाइना का गुलाम है, चाइना की नई कॉलोनी स्पेन है पाकिस्तान के बाद, आपको बता दें। अब यहां जो ये घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ सर? अगर आप जर्मनी की इकोनॉमी स्टडी करेंगे, उनके सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है गाड़ियां और उसमें सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। तो जर्मनी के चक्कर में सब नप गए। जर्मनी को हमने नापना था, सारे नप गए, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि यूरोप में आने वाली सारी गाड़ियां, मेन निशाना जर्मनी पे था, मेन निशाना जर्मनी की गाड़ियों पे था।
इसके चक्कर में सब पे टैरिफ लगेगा। इनकी जर्मन अर्थव्यवस्था में ढप्पा बढ़ गया, ढप्पा। जर्मनी अर्थव्यवस्था पे लट चल गया, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। मतलब इट्स अ बिग ब्लो टू द जर्मन इकोसिस्टम एंड देयर बिगेस्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट, द नंबर वन एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड इज जर्मनी। और इनकी गाड़ियों में मार्जिन बहुत होता है। 25% टैरिफ का मतलब है दे विल बिकम अनअवेलेबल। इनको जर्मनी में कारखाने बंद करने, और अगर अमेरिका में लगाने हैं तो 25% में अमेरिका पे कारखाना लगा के भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगी। तो यानी कि जर्मनी के चक्कर में पूरा ईयू पिसा। मैंने आपको शुरू से कह रहा हूं, जो ईयू है इट्स अ ग्रुप ऑफ नेशंस वेयर एवरीबॉडी हैज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट ओनली वन थिंग व्हिच जॉइंस देम इज दिस सो कॉल्ड ईयू। इट्स अ फसाड, इट्स नॉट अ रियल कंट्री, इट्स नॉट अ रियल, इट डजंट हैव वन सेंट्रल लीडर। हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाता, हर कोई अपने अपने फायदे की बात देखता है। अभी चाइना के प्रेशर के अंडर मर्स ये बोल रहा था, क्यों बेचारा मर्क क्या करे, उसका 40 से 50% रॉ मटेरियल आता है चाइना से, और सबसे बड़ा मार्केट उसका अमेरिका। तो नहीं बोलता तो शी जिनपिंग डंडा मारता है, बट बोलता है तो अमेरिकन डंडा मार दिया, 25% टैरिफ लगा दिया। अब यहां से ट्रंप ने यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया, ट्रंप ने यूनिलैटरली बोल दिया, टैरिफ लग गया। जर्मनी क्या, कल आप देखना बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह जो जर्मन मैक्सिन के शेयर्स कहां जाएंगे कल। यूरोप के स्टॉक एक्सचेंजेस को आप उठा के देख लेना, दिल बी ब्लड बाथ ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस। I think if I'm not wrong, if I remember the numbers correctly, the export of European vehicle, Germany vehicles around $357 billion. $350 बिलियन का गाड़ियों का एक्सपोर्ट है जर्मनी का। सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। यू कैन इमेजिन हाउ मच इज द इम्पैक्ट। तो जर्मनी के साथ ट्रंप ने हिसाब पूरा कर दिया। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ये ट्रंप विंडिक्टिव है, ये पर्सनल हो जाता है, ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, और अगर तुम इसको बहुत सारे पैसे नहीं दोगे, ये तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो भारत खेलता है ना, इसके साथ बड़े संयम से खेलता है, बड़े प्यार प्यार से पुचकार पुचकार के खेलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और इसको ये पता है। पर भारत की इकोनॉमी बढ़ी, भारत का वर्चस्व बढ़ा, तो भारत से पंगे ले नहीं पाता, वो अलग बात है। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ जर्मनी को हिट करने के लिए मैंने को शायद दोपहर में मैंने बोला, मैं कहा भाई जर्मनी का बहुत बड़ा पंगा हो रहा है, क्योंकि जर्मनी ने बोला F.O, जो मर्जी करना करो, मैं कुछ नहीं मानता।